पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या ये बना रहे हैं, मैं बताऊँ। क्वेश्चन कह रहा है अपन से कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, ये रही साइड BC, ठीक है, और फिर ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल हो गया अपने पास ABC। उसके बाद सच दैट ADC मतलब ये वाला एंगल ADC, आंख आपकी वहीं जानी चाहिए और नाम लिखा हो, ADC इक्वल BAC, ए फुल आएगा उसमें, BAC, ए एंगल कैसा आएगा, फुल। तूफान चल रहा है, चलो भाई चलो हो जाए। हाँ, एक चीज़ और दे रखिए, सो दैट हाँ इसके अंदर सर हम ए का हाफ एंगल, ए का हाफ, और ये इसको इक्वल नहीं कर सकते ना, डी को AD एंगल ए का हाफ, ऐसे कुछ नहीं दिया उसमें, इसका हाफ, इसका हाफ। हाँ, हालांकि अगर कंप्लीट है, हाफ कब करोगे आप, ये इसके बारे में उसने ये थोड़ा बोला कि मीडियन है, ये एंगल बाइसेक्टर है भाई, ये कोई ट्रायंगल है ना, इसमें मान लो ये है, उसने इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि है क्या चीज़ है। मीडियन होती तो ये एंगल बाइसेक्ट कर देती, मीडियन दो भागों में डिवाइड कर देती है ट्रायंगल को, साइड को भी और एंगल को भी। अब एंगल बाइसेक्टर बोल देता हो तो भी मान लेते हम, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसने। सो दैट CA स्क्वायर इक्वल CB पॉइंट नहीं है वो, इंटू है वो, CB इंटू CD, पॉइंट नहीं, पॉइंट का मतलब इंटू होता है, पॉइंट यहाँ को इस थोड़े CB पॉइंट C या CB पॉइंट ऐसे आ जाएगा 2 3 4 5, ये इंटू है। चलो भाई सबसे पहले देखो ये कौन से ट्रायंगल में, अपने यही दो ट्रायंगल है जो दे रखे हैं ना, यही दो ट्रायंगल हमको क्या करना है यूज कर रहे हैं। पहले देख लो फ्रॉम, ये तो प्रूफ करना है और इसे प्रूफ लिखो यहाँ, ये प्रूफ करना है, इसे प्रूफ। फ्रॉम ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेंगे अपन इसमें, एक तो लेंगे अपन इसमें ADC और एक लेंगे इसमें अपन ABC, नाम लिखेंगे लास्ट में जाके अपने हिसाब से। फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, पहले कैसे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ये क्या लग रहा है। एक ही ट्रायंगल के अंदर दो चीज़ देखनी है आपको, एक तो हाँ, एक तो आपको देखना है ये वाला ट्रायंगल, ढंग से देख लेना इसको, तो एक देखना है अपन को फुल। चलो इसमें देखें भाई, सबसे पहले देखो आप, ये जो ADC है अपना, ये दे रखा, जो क्या दे रखा अपने पास, ADC, वो उस तरफ है, वो तो किसके इक्वल है, इधर वाले के BAC के इक्वल, BAC इक्वल ADC, ठीक है। अब यहीं से आप एक चीज़ समझ जाना कि A किसके इक्वल आ रहा है, D के, तो A और D को अपन को लिखना है एक साथ, बोले तो जहाँ A आएगा इधर एक नंबर पर, उधर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा पहले नंबर पर, इस तरह की प्रोसेस चलेगी अपने पास। दूसरा C जो है अपना दोनों में है, वो इस बड़े वाले में भी है और वो इस छोटे वाले में भी है, तो यहाँ आप लिख सकते हो दोनों का, चाहो तो C इक्वल C लिख दो, चाहो तो आप लिख दो B नहीं ACB और इसमें क्या लिखेंगे आप, ACD, ACD लिखेंगे इसको अपन, ये क्या अपना कॉमन, और ये क्या है अपना दिया हुआ गिवन। अब दो चीज़ आ गई अपने पास, बाई एंगल आ गया। अब लिखेंगे नाम, चलो एक कैसे रहने दो, ट्राइंगल ABC सिमिलर, क्या है सिमिलर। अब नाम क्या आएगा हिसाब से लिखना अपन को, A किसके इक्वल था, D के, D, ठीक है। B किसके इक्वल है, B बचा अपना लास्ट में, ये CC हो गया
ये इसके हो गया, अब उधर से आएगा ए के, बाकी चेक करेंगे अपन इसको। और लास्ट कौन सा बचा इसमें, एक अपना सी, डी ए सी के। अब चेक करके देख लो, ए किसके इक्वल है, डी के, ए इक्वल है डी के, बी किसके इक्वल है, ए के, बी इक्वल किसके, ए के बचा हुआ लास्ट में अपना, और सी इक्वल किसके, सी के। चलो करके देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख रखा है यहाँ पर, सी भी वैसे अपने काम का नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी अपॉन में ए डी, यहाँ पर डी ए लिख दो, क्या लिख दो, डी ए। नेक्स्ट बी सी, या फिर बी सी की जगह आप सी बी लिखो, यहाँ सी बी लिखा हुआ है, क्या लिखो, सी बी अपॉन में सी ए, जैसे यहाँ सी ए लिखा हुआ है, लिख दिया। एक चीज़ और, अब फिर से सी ए, ये वाला लास्ट और थर्ड, अपॉन में ये लिखा हुआ है सी डी, क्या लिखा हुआ है, सी डी। अब देखो कैसे होगा, अब ये कैसे लिखा है अपन ने, बाई सी पी एस टी। अब देखो यहाँ से भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, इससे आगे भी। अब सीधा सीधा जानते हो ए बी अपॉन में ए डी, ऐसे लिखने जानते हो ना, अब सीधा सीधा। यहाँ भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये नाम कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर ये नाम कैसे आ रहा है, पहले आ रहा है सी, उसके बाद क्या आ रहा है ए, तो आपको पहले लिखना है यहाँ से। कहीं भी अगर अपन को ए सी लिखना है ना, जैसे अपन को यहाँ ए सी लिखना, लास्ट वाले में क्या लिखना है, ए सी, तो हम पहले ए सी को नहीं लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, सी को, सी ए, क्योंकि पहले सी ए को ही यूज कर रहा है। अब जब ऐसी कंडीशन हमारे पास कभी भी आ जाए, तो देखो ए बी और डी ए कहीं दिख रहा है कि तुम इसमें, इसका यूज़ नहीं करेंगे, छोड़ दो इसको, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनका क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सी ए इंटू सी ए करेंगे तो सी ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी। मैंने कहा था ना, मैं आपको 90% बता चुका हूँ, बस 10% आपको दिमाग लगाना था। हैंस इस तरह बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, ज्योमेट्री में अपने बहुत मायने रखती है सिमिलरिटी, है ना। तो जब मैं 9th क्लास तुमको करा रहा था, उस समय बोला था कि कॉन्ग्रुएंसी जहाँ पर अपना 40% मायने रखती है, किसके में, सिमिलरिटी के बजाय। तो सिमिलरिटी मतलब बोले तो 100%, कॉन्ग्रुएंसी कम मायने रखती है, सिमिलरिटी ज़्यादा मायने रखती है। इससे बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं। कैसे, अब जैसे अपने पास ही साइड है ना सी ए, इसकी कोई वैल्यू दे दूँ मैं आपको, क्या मान लीजिए 5 दे दूँ, और इसकी वैल्यू दे दूँ एक मैं आपको सी बी की, इस कंप्लीट की, कुछ भी दे दूँ, मान लो XYZ 2 दे दूँ, 2 दे रहा हूँ, और आपसे किसकी जानकारी लेने लग जाओ, सी डी फाइंड करो, क्या फाइंड करो, सी डी। तो इसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा सब कुछ। यहाँ पर क्या रख देंगे अपन 5, और जैसे 5 का स्क्वायर, इस तरफ हम क्या रख देंगे 2, और यहाँ इंटू सी डी, ये इसके अपॉन में आ जाएगा 25/2, और सी डी ये निकल कर आ जाएगा 12.5। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं इनसे आगे जाके। आगे जो काम आती है SSC CGL वगैरह में, जब बड़े कंपटीशन SSC में बैठते हो ना आप, तो वहाँ ये ऐसे काम आते हैं आपको। अगर आप 10th क्लास की सिमिलरिटी वगैरह ढंग से कर लेते हो, और फिर बैंक के एग्ज़ाम में या फिर SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी करने जाते हो ना, तो आपको बहुत आसान लगेंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी। इसलिए इनको ढंग से पढ़ो। मैं आपको अभी बता रहा हूँ सब कुछ कहाँ कहाँ आपको काम आनी चीज़ें। लिख लो, कोशिश करो खुद से लिखने की। पूरा ध्यान, शक्ति, अपना तन मन, धन तो ही नहीं, सब इसे यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि साइड ए बी एंड ए सी, साइड ए बी एंड ए सी इसकी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, बिल्कुल साफ ए बी सी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर। भाई इसने बोला है कि ए बी और दूसरी साइड कौन सी, ए सी, ये प्रोपोर्शनल है पी क्यू
अपॉन पी आर। यस, और वो भी ये भी बोल रहा है कि मीडियन एडी और पीएम, एडी और पीएम। इस तरह का क्वेश्चन अपन एक कर भी चुके हैं पहले, है ना? हाँ, 12th वाला क्वेश्चन किया था, उसमें अपने पास ये थी इसके, और ये कंप्लीट बीसी थी कंप्लीट क्यूआर के। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है, ये वाली साइड किसके है, पीक्यू के, और एसी किसके है, पीआर के, और एडी किसके है, पीएम के। इसमें बीसी का और क्यूआर का अपन को कुछ नहीं बताया उसने, ये आपस में है या फिर नहीं है, ये क्या है अपन को गिवन। इसके बाद उसने बोल दिया कि चलो ये मैंने तुमको दे दिया, अब जाओ खोज करके लाओ। क्या खोज करके लाओ, ट्राइंगल ABC सिमिलर PQR। अब देखो इसमें यही देख लिया करो, ये हमसे कह रहा है कि भाई AB अपॉन PQ बिल्कुल आ रहा है, गिवन है। उसके बाद AC अपॉन PR बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मीडियन का यूज़ तो हम नहीं कर सकते इसमें। बोले तो दो साइड आ गई अपने पास, तीसरी साइड आ जाए, या फिर अपने पास इनमें से क्या है कि एक एंगल आ जाए, या तो एंगल B आ जाए Q के इक्वल, या एंगल A आ जाए P के इक्वल, या एंगल C आ जाए किसके इक्वल, R के। एक तो हमको लाना ही पड़ेगा। अब मैंने गलती कर दी, इसको जस्टिस के नीचे लिख के, अब इसको थोड़ा सा साइड में लिख दो भाई, क्योंकि मुझे इसमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। और मैंने मिटा दिया, इसका मतलब समझ जाओ कि कंस्ट्रक्शन थोड़ा बढ़िया होगा इसमें। कहाँ लिखो इसको, मैं यहाँ लिख दूँ, क्या गिवन था एक बार उसको मैं यहाँ लिख दूँ कि भाई AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, और मीडियन AD अपॉन मीडियन P। प्रूव करो भाई मास्टर, ABC सिमिलर PQR। अब पहले जैसे दिमाग इसमें तुम नहीं लगा सकते, जैसे अपन पहले की तरह अपन ये वाला ट्रायंगल ABD और PQM ले लें तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें अपने पास चलो उसने मीडियन तो दे दिया, ये वाली और ये वाली इक्वल है, लेकिन उसने साइड के बारे में तो बताया नहीं है कि BC और QR का जो रेशियो है वो आपस में कैसा सेम है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर इस साइड का रेशियो सेम होता तो अपन लिख देते भाई BD अपॉन QM, और B एंगल Q के क्या आ जाता, इक्वल, उसी की अपन हेल्प से इसको कर देते। देख लो वही क्वेश्चन है, सेम 2 बार है, वो वही क्वेश्चन है, कितनी बार है, 2 बार। अंतर इतना सा है, उस समय BC अपॉन QR दिया था, इस बार AC अपॉन PR दे दिया। ले भाई अब इससे करते, ले भाई इससे करो तो इसमें वोट भरेगा आप। बाई कंस्ट्रक्शन सबसे पहले सुन लो, प्रूफ है इजी वैसे क्वेश्चन, दिमाग में बैठा लेना बस। बाई कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, इस AD के इक्वली एक साइड इसमें आगे ड्रॉ करनी है, इस तरीके से AD की इक्वल क्या करनी है, एक साइड ड्रॉ करनी है आपको, किसके इक्वल, AD के। ABCDE किस पॉइंट तक, E पॉइंट तक, ठीक है। प्रोड्यूस्ड AD टू पॉइंट E सच दैट AD इक्वल DE, या फिर एक्सटेंड लिख लो आप, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो ना। एक्सटेंड AD टू पॉइंट E सच दैट, हमने AD को पॉइंट E तक बढ़ाया इस प्रकार कि AD इक्वल किसके है, DE के। ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है, इसका मतलब D क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट, D क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे B को किससे, E से, और E को ज्वाइन करेंगे किससे, हम C से, ठीक है। ज्वाइन B टू E एंड E टू C, या C टू E कैसे भी लिख देना आप, काम तो ज्वाइन करने का ही कर रहे हैं हम, लिख दिया। यही काम सेम टू सेम उधर करना है हमको,
किस तरफ करना है, उस तरफ करना होगा, बिल्कुल। उसे भी हमें ऐसे ही बढ़ाना है। पहले मैं इसमें बता दूं सारी बातें आपको, ताकि वो आपको आसानी से समझ में आता है। ये वाला 2 बार रिपीट हो जाएगा फिर ये। अब मुझे बताओ भाई डी क्या हुआ अपना, और सर्कम सेंटर भी सो डी इज द मिड पॉइंट, हो ना। हाँ सुनो सुनो, अभी आएगा थोड़ा सा। डी यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया। अब मुझे बताओ ये ए डी अपने पास क्या मीडियन है, अपने पास गिवन है कि ए डी इज द मीडियन ऑफ या फिर ऑफ साइड बी सी या ऑन बी सी, बी सी। अगर ये बी सी पर मीडियन है तो बी सी को भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, बी डी इक्वल डी सी। सो बी डी इक्वल हो गया। देखते जाओ ढंग से, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, काट रहे हैं ना, ये क्वाड्रिलेटर बन गया। और जिस क्वाड्रिलेटर के डायगोनल क्या करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, इंटरसेक्ट तो नहीं करते ही हैं, वो तो डायगोनल इंटरसेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ये भी इक्वल पार्ट में टूट रहा है, ये भी इक्वल पार्ट में टूट रहा है, चाहे डायगोनल की लंबाई कितनी भी हो, आपस में इक्वल ना हो, लेकिन हाँ वो आपस में आधे आधे टूट रहे हैं, इसे हम बाइसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट। तो डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, सो ए बी ई सी या फिर ए सी ई बी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। अब आप कैसे भी लिख लो, ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ लिख देना डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, सो ए बी ई सी क्वाड्रिलेटर ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम, पैरेलल का साइन है, वो समझ गए होंगे आप। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपनी जो साइड बी ई है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ए सी के। कहाँ लिखूँ? उस तरफ मुझे करना है कंस्ट्रक्शन, यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे सर। हाँ भाई, पैरेललोग्राम की सारी बातें आपको आनी चाहिए, इतनी बातें तो आपको आनी चाहिए कि डायगोनल कैसे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड्स कैसे होती हैं, इक्वल, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, है ना। ये छोटी मोटी बातें आपको पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर भाई बी ई इक्वल ए सी, आ गया। हाँ पैरेलल तो होंगी, पैरेलल तो होती है अपोजिट साइड्स। बी ई इक्वल ए सी, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान ली। और अब एक और हो जाएगी इसमें, ये वाली। अब जरूरत जिसकी पड़ेगी उसे अपन यूज कर लेंगे, इसको भी लिख देते हैं। इसमें एक हो जाएगी अपनी ई सी, ये आप चाहें तो सी ई भी लिख सकते हैं इसका ना, इक्वल किसके आ जाएगी? ए बी की। वैसे इसकी ज़रूरत इसमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि ज़रूरत इसमें किसकी पड़ेगी मुझे मैं बताऊं तो मैं इस ए सी की पड़ेगी ज़रूरत। इधर से ए सी लाऊंगा, उधर से क्या लाऊंगा मैं? पी आर लाऊंगा, और उसके किसके इक्वल कर दूंगा उसको मैं? बी ई के, और एक लाइन और खींचूंगा उसकी कर दूंगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को। एक हो गया। सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन अपन को इधर भी करना है, और वही कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ लिखना है इससे पहले। किससे पहले? इस लाइन से पहले। ये तो मैं सिर्फ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको करके दिखा दिया आपको। यही वाला काम बिल्कुल सेम इधर भी होगा। अब मैं इधर उसे कैसे लिखूंगा? सिमिलरली। कैसे लिखूंगा? सिमिलरली। पी एम है ना अपना, उतना ही अपन को सेम टू सेम ऐसे काम करना बाई कंस्ट्रक्शन। एक्सटेंड पी एम टू पॉइंट पी क्यू आर, उसके बाद क्या आ जाएगा? एस।
इसको कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे अपन, एस तक कर दिया। उसके बाद Q को ज्वाइन किससे करेंगे, S से। S को ज्वाइन किससे करेंगे, R से। अब आपको बात है, आपको खुद को आने लग गई होंगी समझ में। तो भाई ये हो गया अपना, इसके भी डायगोनल क्या कर रहे हैं, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल ये आपको लिखना है एक्स्ट्रा, मैं इसको लिखूंगा तो बोर्ड पर जगह नहीं है, और यही बातें लिखनी है आपको, समझ में आ रहा है ना। मैं इधर बोल के बता दूंगा तुमको क्या लिखना है अभी, कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर सो PQSR is a parallelogram. Similarly, PQSR is a parallelogram. हो गया। तो इसमें QS किसके इक्वल आ जाएगा, PR के। QS इक्वल आ जाएगा अपना PR के। आ गया। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो आ रहा है ना यहाँ पर AC/PR, बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इसी का लफड़ा है, इसी को अपन को हटाना है। हाँ सवाल के प्रति बिल्कुल, हाँ अभी लग रहा होगा आपको धीरे धीरे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये मैंने आपको पैरेललोग्राम बना दिया। सब जब भी इस क्वेश्चन को करो दिमाग में सबसे पहले दो चीज़ ऐड कर लो आप बस, कि हमें क्या करना है, दोनों को पैरेललोग्राम लाना है। क्या लाना है, पैरेललोग्राम। फिर सोचो आप यहाँ पर कि हमें AB/, क्या लाना है, PQ। उसके बाद क्या लाना है, BC/QR, जो आ नहीं रहा, AC/PR, जो बिल्कुल आ रहा है। बोले तो एक एंगल अपन को प्रूव करना है इक्वल। कितने एंगल, सिर्फ एक एंगल। उसको मैं करूँगा यहाँ से, इस एंगल को मैं कर दूंगा इसके इक्वल प्रूफ। ये इधर वाला एंगल ये है ना अपना BAE, इस एंगल को किसके इक्वल ले आऊंगा मैं, इसके ले आऊंगा। सेम टू सेम अपन इधर भी वही काम कर सकते हैं इस तरफ। अब चलो मैं कर रहा हूँ, इसको देख लो आप। अब यहाँ पे आपको करना है इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करना है इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किससे करना है, सेकंड से। खोल लो पूरा दिमाग, क्यों कर रहा हूँ वो भी अभी पता चलेगा आपको। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो BE/QS AC/PR हो गया। ठीक है भाई, इसको आप नाम देना चाहो तो इक्वेशन थर्ड भी नाम दे सकते हो, और ना देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो। ज़्यादा इक्वेशन के नाम लिखना ठीक नहीं है वैसे भी। अब देखो अपने पास अपन को लेने हैं दो ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ABE एंड फ्रॉम ट्राइंगल PQS। नाउ फ्रॉम हमको सिमिलर प्रूव करना, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लाना है। इसको मैं ले आऊंगा उस तरफ, ऐसे सेम टू सेम ये वाला आ जाएगा इधर वाला। फिर ये कंप्लीट A किसके इक्वल आ जाएगा, P के। नीचे भी इक्वल आ जाएंगे ये वाले, और ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है नीचे का काम। इस ट्राइंगल के अंदर ये अपन पास जो आ रहा है ना पूरा, एक तो ये एंगल आ रहा है, ये कंप्लीट आ रहा है, एक ये आ रहा है। इसमें जब ABC की हम बात करेंगे तो इसका कोई काम नहीं है ना। ABC की हम जब बात करेंगे तो इस कंप्लीट का कोई काम नहीं, इस आधे का काम आएगा। इस वाले का कोई काम नहीं है ना। हाँ, इस A का पूरे का काम आ सकता है, इसलिए A और P को ही कर रहे हैं। ठीक है। नाउ फ्रॉम ABE, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQS, आगे दोनों से देखो आप क्या क्या अगर लेके आ जाओ कि भाई AB/ क्या ले आओ, PQ, AB/PQ। उसके बाद BE/QS, और BE/QS ये रहा। देखो यहाँ लिखा हुआ ना AC/PR, ये AC/PR किसके इक्वल है, BE/QS। तो अपन इस जगह BE/QS लिख सकते हैं। तीसरी बात क्या लिखी हुई है इसमें, क्या लिखी हुई थर्ड बात, AE/, हाँ AE/QS आ जाएगा अपना।
ये कैसे आ जाएगा, तुम देखो ये वाला, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपना AD अपॉन PM, ये दोनों आपस में है रेशियो में, दोनों रेशियो में। अब मान के चलो दोनों अपने पास मीडियन है, इस मीडियन की सबका रेशियो कुछ भी मान लेना आप, इनका रेशियो अपन मान लेते हैं, इन सब का रेशियो में एक पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये अपने पास लिखा हुआ जैसे मान लो 1/2, ये क्या 1/2, और ये भी क्या अपने पास 1/2, सब 1/2 होंगे, रेशियो सबका सेम होता है। इसमें अगर अपन क्या करें, हमने क्या किया, इसको डबल किया है, इसको क्या किया है, डबल किया। डबल का मतलब एक एक और ऐड कर दिया उसमें। डबल बोले तो इन दोनों को डबल करेंगे अपन, इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, वापस से इसको हम काटेंगे तो आएगा 1/2 ही आएगा ना, बस हो गया अपने पास। देखो अब अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ पर गिवन है अपने पास कि भाई AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR और AD अपॉन ये चीज़ें, इसका रीजन देना पड़ेगा आपको अगर क्या लिखा हुआ है अपन ने, क्योंकि अपन को एक गिवन है, ये क्या अपन को गिवन है। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, AB अपॉन PQ और BE अपॉन QS, और इस भाई साहब को क्या कर देंगे डबल, इसको क्या कर देंगे हम डबल, कैसे, हाँ आप इसको सीधा लिखोगे AE अपॉन में PS, और इधर आप ब्रैकेट में शो करोगे आपने जो भी काम किया, कैसे कैसे किया है। हमने ये वाला काम किया है यहाँ से कि भाई BE अपॉन QS किसके इक्वल था, AC अपॉन PR की। एक तो अपन ने ये लिखा है इसकी जगह, एक तो शो कर दिया मैंने, एक हमने ये कैसे लिख दिया इसका भी बताएंगे। भाई हमने क्या किया है 2AD, इसका डबल किया है, और अपन ने 2PM किया है, और ये बन के आ गया अपने पास AE अपॉन PS, ये हमारे पास बन करके आ गया है, इसलिए हमने ये चीज़ें यहाँ लिख दी हैं। अब इसमें कौन सा लगेगा अपना, बाई SSS, इधर लिखूंगा आप देखो, बाई SSS, दोनों ट्राइंगल अपना ट्राइंगल देखो यहाँ आ गई हैं सारी चीज़ें भाई, AB अपॉन PQ और BE अपॉन QS और AE अपॉन PS, आगे ना तीन चीज़ें, ऐसे ही धूड़ में लट नहीं मार रहे अपन, जो चीज़ है वो कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ABE सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल PQS के, हो गया। इससे आगे अपन क्या कर सकते हैं भाई, एंगल A किसके इक्वल आएगा, एंगल P के, मतलब ये वाला है ना, इनको आधा। अब इनको एक नामकरण कर दो ताकि आपको कोई लफड़ा ना रहे। जैसे आप यहाँ पर नाम दे दो कि एंगल A का नाम 1 मान लो भाई, आप 1 सही है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको 3 और इसको मान लेना 4, कुछ भी मान सकते हो आप, कोई ज़रूर नहीं 1 2 3, बट मैथ में मान लेते हैं अपन, ऐसे ही है ना, मैथ चलती है तो मानना पड़ता है मैथ में। हाँ तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया अपना, और यही क्या है अपना, वास्तव में एंगल A इक्वल किसके, एंगल P के। वास्तव में तो एंगल A और P है ना, ये दोनों। एक चीज़ हो गई अपने पास, इसको मान ले, कितनी इक्वेशन मान चुके अपन यहाँ, इसको छोड़ो, इसका नाम मत करो, जब सारी चीज़ अपन यहाँ लिखी थी तो नाम क्यों लिखे हुए, हम इसका लिख दिया ना अपन उसको, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली, कैसे, सिमिलरली। अब वही सारा काम अपन को इस तरफ करना पड़ेगा, ACE और PRS, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR आएगा, वही आ जाएगा अपने पास। ये रहा AE अपॉन में PS, AE अपॉन में PS आ जाएगा इसमें से भी। और देखो ये AB अपॉन में PQ किसके इक्वल हम लाए थे, पहले मैंने बोला था चलो इसको चिपका लो, लिख लो, मैंने हटा दिया था, फिर वो यहाँ लिखा था ना, तो उसको छोड़ो, जब अपन को सेम उधर वही काम करना, जैसे तो अपन कब तक करेंगे इसको,
सीधा लिख देना आप सिमिलरली। क्या लिख देना? सिमिलरली। फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ई, ऐसे जरूर लिख देना, फ्रॉम ट्राइंगल या सिमिलरली ट्राइंगल ए सी ई। सिमिलर किसके होगा? ट्राइंगल पी आर एस के। मैं आपको बातें समझा दी हैं कि क्यों होगा, कोई दिक्कत? जैसे ये होगा ऐसे ही वो होगा। बोला था ना शुरू में कि बहुत आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या किया हमने। कंस्ट्रक्शन किया, ये इसको AD के इक्वल किया है, PM के इक्वल अपन ने ये किया है ना। उसके बाद ये एक मीडियन है, मीडियन है, हमने इसके इक्वल अगर इसको किया है तो D ऑटोमेटिक मिड पॉइंट हो गया, इसमें भी मिड पॉइंट हो गया। मीडियन हमेशा जिस साइड पर जाती है उसके बीच के मतलब मिड पॉइंट पर जाती है। अब D मतलब BC का भी मिड पॉइंट हुआ, M QR का भी मिड पॉइंट हुआ, तो कुल मिला के D हर तरह से चारों साइड यानी कि दोनों साइड्स के लिए, जैसे भी चौराहा वगैरह बन रहा है अपना, सबके लिए क्या है? एक मिड पॉइंट है। तो ये जो डायगोनल हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ही ये होता है अपना, हाँ, चाहे ये कितना भी लंबा क्यों ना हो, आपस में ये दोनों डायगोनल इक्वल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। ये डायगोनल आपस में इक्वल हो या ना हो जरूरी नहीं है। ये मान लीजिए टोटल कितना अपने पास 10, तो ये भी 5, ये मान लो टोटल अपने पास 20 है, तो ये भी 10 और तो ये मिड पॉइंट हुआ ना। फिर ये होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और डायगोनल बाइसेक्ट किस में करते हैं? अपने एक पैरेललोग्राम करने को तो अपने उसमें भी करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं। एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है और एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, इसलिए तो होते हैं वो। तो अपन यहाँ इसको लिख चुके हैं, यहाँ अपन ये ऐसे लिख सकते हैं, सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। एक इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें लिखना भूल गया, अब मुझे बताओ कौन सी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो लिखना ही पड़ेगा आपको। इसमें मैंने इधर नहीं लिखा बाय CPST। ये अपना कैसे आया है? बाय CPST। और ये भी अपना कैसे आया है? बाय CP कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर। इतना सब कुछ करने के बाद अभी एक बात और ढंग से सुनो मेरी। एंगल 1 इक्वल किसके है? 2 के। एंगल 1 इक्वल किसके है? आप एंगल 1 आप मुझे कुछ भी बता दीजिए, एक सब इतने डिग्री का है बताओ। 45। अब 45 बोल गया तो 40, तो ये भी 45 ही होगा। ऐसे ही जो एंगल 3 है अपना, कुछ भी बता दो इसको भी। एंगल 3 इक्वल किसके? 4 के। ये हो गया 60, तो ये भी कितना होगा? 60। मुझे बताओ अगर मैं इनको ऐड कर दूं एक साथ, 45 और 60 बोले, तो इन दोनों को ऐड कर दूं, 1 और 3 को। किसको? 1 और 3 को। एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4। इधर 2 और 4 है ना, ये दोनों कितने हो जाएंगे अपने पास? 45 एंड 60। इधर भी 45 एंड 60, तो 105 एंड 105 बोले तो ये कंप्लीट एंगल A और कंप्लीट एंगल P आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इस पे शो कर दो आप, एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 3 बनेगा पूरा एंगल A, पूरा एंगल A। क्या बनेगा? 4 क्यों बनेगा? ये दोनों ऐड 1 और 3 4, ये ऐसी मैथ नहीं चल रही है, अपन अर्थमेटिक नहीं कर रहे हम, अंक गणित नहीं है, ये ज्योमेट्री है। एंगल 1, ये आपको यही देखना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके पूरा एंगल बनेगा, एंगल A। ऐसे ही 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? अब 6 नहीं बनेगा, पूरा एंगल बनेगा P। क्या बनेगा? P। ये इस तरफ से आप A और P को थोड़ा अलग लिख लो कुछ यार, क्योंकि यहाँ मैंने A और P शो कर दिया। इसका नाम आप यही लिख लो, BAE। BAE एंगल BAE इक्वल होगा किसके? हाँ इसके QPS, QPSE, QPS
ठीक है। आगे एंगल ए इक्वल एंगल बी। अब इसमें आप चाहो तो इसका इक्वेशन मान सकते हो या फिर रहने दो, अभी हुआ नहीं है। अभी इसमें मेन काम तो बाकी है ही अपना, कहाँ है वो प्रूफ, ये तो रह रहा अपना। अब मैं इसको मिटाऊँ कहाँ, ऊपर इस तरफ कर दूँ। अच्छा, अद्भुत, मज़ा नहीं आ रहा इसमें से आते हैं यार, सिमिलरिटी में से बहुत ज़्यादा आते हैं। अरे इतने जब तगड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आपके दिमाग के पर्दे वैसे ही खुल जाते हैं यार। जो कपाट रूपी नेत्र हैं आपके, वो अपना आप खुल जाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब लीजिए आप फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। नाउ अब फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें देखिए भाई साहब हम लिख सकते हैं अपने पास ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन, बस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ए डी अपॉन पी एम को, ये कैसे है कि अपन को गिवन है, ये क्या हमको। अब सर प्यारे बच्चों यहाँ देख लो आप, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ इसकी ए बी सी। अब नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है हमको, इनकी बात कर रहे हैं। देखो ए बी अपॉन, अभी ट्रायंगल ये वगैरह खुद कर लोगे ना तुम, हाँ, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। दूसरा ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। इनके बीच का एंगल, एंगल ए इक्वल एंगल पी, हमने यहाँ कर दिया था। तो बाई एस ए एस, एंगल ए इक्वल एंगल पी, इसको अपन ने क्या किया, प्रूव किया ऑलरेडी। क्या कर दिया, तो आप लिख देना प्रूव्ड। क्या लिख देना, प्रूव्ड, हम कर चुके हैं इसको भाई। तो बाई एस ए एस, या अगर आप कोई नाम दे देते हो उसको, तो नाम लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 5 ही आएगा उसका नंबर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर, हैंस प्रूव। बस आगे कुछ नहीं लिखना, इतना ही करना, यही तो प्रूव करना है, ए बी सी एन पी क्यू आर। अब तो होंगे ही हो, अब तो होंगे बी सी अपॉन में क्यू आर, अब तो होंगे ही होंगे ऑटोमेटिकली। तो ये था अपना बहुत ही हल्का सा, नुन्ना सा, प्यारा सा क्वेश्चन, जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और इसके बाद आपकी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, ऐसे क्वेश्चनों के उतार चढ़ाव रहेंगे आगे। तो लिख लीजिए इसको, सुनिए क्वेश्चन क्या हो गई, मैं बताता हूँ कितनी हाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस बात पर गौर करना, लिखा हुआ ए वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल आ जाए, हाँ, जब भी वर्टिकली नाम आए तो बिल्कुल सीधे। वर्टिकली पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। सुनिए, ए वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, मीटर। उसके बाद दे रखा है कि शैडो 4 मीटर लॉन्ग, इसकी जो शैडो है वो कितनी है, छाया कितनी है इसकी, 4 मीटर। इधर से सूर्य देवता आ रहे हैं, ये मान लो यही सूर्य है ना, चमक रहा है यहाँ से, इसकी चमक से इधर इसकी शैडो बन रही है, कितनी बन रही है, 4 मीटर। ये वर्टिकली पोल है, वर्टिकली पोल पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी समय, एट द सेम टाइम, सेम टाइम सेम जगह, एक टावर है इधर, इसकी जो शैडो है वो कितनी है, 28 मीटर। इसकी शैडो कितनी है, 20। अब टावर भी हमेशा सीधा ही होता है भाई, है ना। अब ये दुबई का टावर तो है नहीं जहाँ पर थोड़ा बहुत आड़े तरह से बना देते हैं। अब दुबई में तो अपना मैथ ही खराब हो जाता है। एक बिल्डिंग को बनाने में पूरी फिजिक्स बना दी, मतलब फिजिक्स को भी टक्कर देने वाली थी वैसे। नहीं, वो वहाँ चलते हैं भाई, उनका अजीब सिस्टम है ना। चलो देखिए, अपन दुबई की तरफ ध्यान ना देकर मैथ अपन इंडिया में रहकर कर रहे हैं।
तो ये पर 90 डिग्री और 90 हो गया ना। वर्टिकली मैथ के कुछ वर्ड है, ध्यान रखा करो। वर्टिकली मतलब 90 डिग्री एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो अपन को इस टावर की क्या फाइंड करनी है, हाइट। करें, चलो साहब करते हैं। इसको करने के लिए अपने पास वही सिमिलरिटी कर रहे हैं, तो सिमिलर करने की कोशिश करेंगे अपन। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। भाई दोनों ट्राइंगलों से हम देखें तो एंगल बी इक्वल किसके आएगा, एंगल क्यू के, क्योंकि ये कैसे एंगल है, 90 डिग्री वर्टिकली एंगल है। कैसा एंगल है, वर्टिकली एंगल। और आप हाँ लिख सकते हो 90 डिग्री। शो कर दो पूरा यार, जब मास्टर वो फुल प्रसन्न हो जाए हमारी भक्ति को देखकर। इसके बाद एक बात को ध्यान रखने ला, आप दिमाग में सेव कर लेना। ये बात मैंने आपको शायद हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में भी बताई थी। किसमें, हाइट एंड डिस्टेंस वाले में। सूर्य देवता जितने डिग्री के एलिवेशन एंगल यहाँ पर बनाएंगे, उतने ही डिग्री का एंगल वो यहाँ पर भी बनाएंगे। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना कि जो एलिवेशन एंगल ऑफ सन है, एलिवेशन एंगल ऑफ सन, नीचे कौन सा एंगल बनता है, एलिवेशन, ऊपर कौन सा बनता है, डिप्रेशन। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बोले तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर, एलिवेशन एंगल ऑफ सन एट सेम टाइम। एंगल सी इक्वल एंगल आर, इसको आप लिखेंगे आप एलिवेशन एंगल ऑफ सन एट द सेम टाइम, एट द, ठीक है। दो चीजें आ गई, बाई एंगल एंगल। अब इस बात को ध्यान रखना, ये बातें ऐसी हैं तुमको भूल जाते हो तुम, जब भी ऐसी नई बात आपको सुनने को मिले। ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है, बट आप हमेशा अपनी कॉपी में या कहीं भी एक पेज या एक पन्ना, 4, 5, 6, 10 पन्नों का ऐसा ग्रुप बनाओ जहाँ आप नई नई चीज़ें सीखते हो, उनको नोट किया करो आप, कि कभी भी जब सूर्य का कोई एलिवेशन एंगल होगा वो हमेशा कैसा बनेगा, सेम बनेगा, चाहे कितने सारे पॉइंट हो। इन चीज़ों को आप अलग से डिटेल में लिखते जाओ, धीरे 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 आपके पास बहुत सारी चीज़ें बन के आएंगी। ये जैसे आप नई नई चीज़ें सीखते हो कि भाई एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, उसमें अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। जो साइडें इक्वल होती हैं उन्हीं के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल। इनको छोटी मोटी बातों को तुम नोट कर लिया करो और इन पर रिवीजन करते रहा करो, अपना आप धीरे धीरे सीख जाओगे तुम। इसमें बन जाएगा अपना ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, हो गया। तो भाई ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन, अब जिसकी ज़रूरत है उसे यूज कर लेंगे। भाई ए सी की और पी आर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको। तो ए सी और पी आर भाई साहब आप तो यहीं रहो ना, जब तक हम आए घूम के आप यहीं रहो। इसको ले लो, ए बी की वैल्यू क्या है 6, पी क्यू की वैल्यू नहीं है कुछ भी, एच, वही तो फाइंड करना है। बी सी की वैल्यू 4 अपॉन 28 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये हो जाएगा 4h, ये हो जाएगा 6 × 28। मल्टीप्लाई नहीं करना, मूर्खता का काम नहीं करना। मूर्खता बोले तो इनका मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें टाइम वेस्ट करो। h इक्वल 6 अपॉन 28 अपॉन में आ जाएगा 4 7 जा, कट गया ना, और 7 6 जा 42 मीटर आ गया आंसर। यही परम सत्य है, ये पूरे ब्रह्मांड में यही चलेगा। इस क्वेश्चन का जो तरीका होगा बिल्कुल इसको कोई बदल नहीं सकता। ये आ गया अपना भाई क्वेश्चन, कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर, ये सूर्य देवता बना दिया हमने इसमें 15 6.3 उसने दिया एडी और पीएम पर पोस्ट लग रहा है, उसने दिया। हाँ तो यहाँ से जो इसने इधर रखा है कि ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, रुको रुको रुको,
ये तो दिया ना कि एडी और पीएम क्या है, मीडियन है। मीडियन है तो दिया है। ये तो दिया आपके पास, बस तो बस यही काफी है। एक चीज़ और लिख लेते हैं आप इसमें। ये भी तो देखा सर, एबीसी सिमिलर। हाँ वो भी दे रखा अपने पास। क्वेश्चन 16 में पढ़ देता हूँ एक बार। इफ एडी एंड पीएम, अरे बंद हो गया, कहाँ गया? इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस एबीसी की मीडियन एडी है, इस पीक्यूआर की मीडियन क्या है, पीएम। और रेस्पेक्टली मैंने बना दी, रेस्पेक्टली ठीक है। वेयर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किसके, पीक्यूआर के। प्रूव दैट एबी अपॉन पीक्यू और एडी अपॉन पीएम। एबी अपॉन पीक्यू और दूसरा कौन सा है, एडी अपॉन पीएम। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। चलो भाई, ये हमको गिवन क्या, पहले लिखो प्रूव। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। अगर ये है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ से अपन, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा सा लगेगा, बाई सी पी। और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें हम, एंगल क्या, हाँ पी आर। एंगल ए इक्वल किसके, पी के। एंगल ए इक्वल किसके, एंगल पी के। और एंगल बी इक्वल किसके, क्यू के। एंगल बी इक्वल किसके, एंगल क्यू के। एंगल सी इक्वल किसके, एंगल आर के। एंगल सी इक्वल किसके, आर, है ना। ये सब भी हमने किससे लिखा है, बाई सी पी एस टी। अब इनका यूज़ करते हम चले जाएंगे इसमें और कर देंगे प्रूफ। अगर हमको लाना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, बोले तो ये वाली साइड इसके अपॉन में, ये वाली साइड तो हमको जो ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा वो ए बी डी और पी क्यू एम, यही करना पड़ेगा ना यूज़। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू। गौर करना ढंग से, इन दोनों में अपन ए को ऐसे नहीं लिख सकते, ए पूरा इक्वल है, इसका ए और उसका पी पूरा इक्वल है। बट अगर ये इक्वल है तो एंगल ए, हाँ गजब, तो इन दोनों के हाफ भी कैसे होंगे, इक्वल इक्वल होंगे ना। इन दोनों के हाफ अपन मान लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2। इसका बनेगा एंगल 1 इक्वल एंगल 2। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लिया। अब मैंने इनको नाम दे दिया 1 और 2। हाफ करने के बाद तो यहाँ लिख सकते हैं अपन एंगल 1 इक्वल एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ क्या अपने पास, b इक्वल क्यू, b इक्वल क्यू। यहाँ तो b इक्वल क्यू लिख देंगे अपन, b इक्वल क्यू। ये क्या आपने यहाँ कर चुका है बाई सी पी एस टी, या प्रूव्ड। कैसे किया अपन ने, गिवन लिख देंगे, लेकिन ये यहाँ से अपन ने इसको ऐसा किया है, यहाँ लिख देना प्रूव्ड। या आप इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, फर्स्ट दे दो, जैसे लिखना चाहो लिख दो आप, है ना। तो बाई डबल ए एंगल से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर पी क्यू एम। अगर ये है तो भाई ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। बाकी आप इसको लिखो ही मत, बी डी की जरूरत नहीं है हमको इसमें। ये कैसे आया अपना, बाई सी पी एस टी। इस तरीके से हमारी 6.3 होती है कंप्लीट स्वाहा। और क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक हमने बड़े मज़े से किए हैं सारे क्वेश्चन।
इनमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई विपता हो, कोई संकट हो, कोई भूत, कोई पिशाच कुछ भी हो, तो उनका इलाज तो मेरे पास नहीं है। हाँ, भूत पिशाच के मेरे पास किसी उसके और के पास जाइए जो मतलब जादू टोना करता हो। बिल्कुल बालाजी जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो जो भूत उतारता हो। इनका भूत मैं उतार सकता हूँ, अगर इनका कोई भूत आ रहा हो तो भूत हो तो बेधड़क बताइएगा, और नहीं हो तो भाई कीजिए, मज़े लीजिए मैथ का।